नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत हूँ और मैं आज आपको बताऊँगा कि इंडिया ने क्या तैयारी कर रखी है और पाकिस्तान पर हमले के हवाले से एक इंटेलिजेंस लीक सामने आई है कि इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। वो कब करेगा, उस लीक के मुताबिक, उस खबर के मुताबिक। और दूसरा कि पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने जो कुछ इंडिया के साथ किया उसने उसके आधे सबूत 50%, यस 100% नहीं, डार्क वेब पे डाल दिए हैं। और वो क्या हैं? और तीसरा ये कि असल में अमेरिका कब कूदा इस जंग को रोकने के लिए, उसको क्या खबर मिली थी, उस खबर का आपको बताऊंगा और वो असल खबर क्या थी। तो सबसे पहले तो एक तीसरे मुल्क की इंटेलिजेंस ने इंडिया की इंटेलिजेंस लीक पकड़ी है और इसका इल्म पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को हो गया है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा अभी भी रखता है और उसके लिए उसकी तैयारियां जारी हैं। वो असला ख़रीदारी भी कर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ और उसने अपनी सारी अंदर तैयारियां भी वो उसी तरह रखी हुई हैं, बल्कि उससे बढ़ा रहा है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं कि वो क्या तारीख उनके जहन में है, लेकिन उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि मोदी जो है उसकी बका, उसके वजूद की बका, बीजेपी का इंतहाब पसंद जो तबका है उसके वजूद की बका और आरएसएस के वजूद की बका सिर्फ इसी में है कि वो पाकिस्तान पर हमला करें और उसमें वो दावा करें कि हम जीत गए। अभी वो दावे कर रहे हैं, ये नहीं है कि अभी नहीं कर रहे। अभी वो एक तिरंगा कोई यात्रा निकाला हुआ है उन्होंने और वो 23 को जाके एंड हो रहा है और उससे जो मोदी है वो एड्रेस भी करेगा, उसमें जहर भी उगलेगा। उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो अभी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को चाहता है कि वो आगे आए और अपने आप को मनवाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेइज्जती उसकी हो गई है कि उसका कोई अजाला नहीं है। सिर्फ इंडिया, मोदी नहीं ज़मीन बोस हुआ, इंडिया की साख, इंडिया की मैशत, इंडिया की टेक्नोलॉजी, पूरी यूरोप की टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। और उसमें जो सुपरमेसी आई है वो आई है चीनी टेक्नोलॉजी की। चीन की टेक्नोलॉजी सुपरमेसी में चली गई है, वो अब दुनिया पर आप समझें राज कर रही है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका समेत, अमेरिका बल्कि अमेरिका लीडर है उनका, उसके सीने पे मूंग की दाल नहीं रगड़ी जा रही? बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए अमेरिका बज़ाहिर इस मामले को ख़त्म करवाना चाहता है और वो अपनी कोशिशें दिखाएगा भी, लेकिन अंदर खाते अमेरिका भी और बाकी जो मालिक हैं जो जिनको चीन से बहुत दुश्मनी है, वो चाहते हैं कि भारत एक दफ़ा फिर हमला करे और उसमें कोई कामयाबी हासिल करे। तो उसके लिए जो हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि अगले 21 और 22 दिन बहुत अहम है। अगले 21 और 22 दिन जाके ख़त्म होते हैं ईद उल अज़हा को। ईद उल अज़हा के बारे में ये खबर आ रही है कि शायद वो ईद उल अज़हा के मौके पे अपनी कोई नापाक हरकत कर सकता है। तो ये लीक है, ये इंटेलिजेंस लीक है, ये पाकिस्तानी अदारों के पास भी है, वो इसको एग्जामिन भी कर रहे हैं, वो इस पे मशावरत भी हो रही है कि इस चीज़ को किस तरह लेके आगे क्या दुनिया को भी बताया जाए या ना बताया जाए। अपनी तैयारियां मुकम्मल हैं हमारी, बिल्कुल उसी तरह ये आज भी DGISPR का एक इंटरव्यू का एक हिस्सा था, उसमें उन्होंने आज भी कहा है कि अगर उसने खिलाफ वर्जी की तो उसको फौरी और सख्त और उससे पहले से ज़्यादा बड़ा जवाब मिलेगा। तो ये इंडिया के इरादे हैं। और दूसरा जी, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान साइबर फोर्स, पाकिस्तान साइबर फोर्स एक बड़ी फोर्स, एक इमर्जिंग फोर्स, एक दुनिया की उभरती हुई फोर्स, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद जो चने चबवाए हैं भारतीयों को,
वो थी पाकिस्तान साइबर फोर्स। उसने क्या किया, उसने 70% ऑफ जो इंडिया है उसको पैरालाइज कर दिया था। यस, बिजली का निज़ाम ख़त्म कर दिया, उसकी सारी जो वॉर मशीनरी की मोबिलिटी थी वो ख़त्म कर दी, और बहुत सी अहम जो उसकी वेबसाइट्स है उनको हैक किया। अब उन्होंने ये किया है कि जितना कुछ उस दिन उन्होंने किया, जिसको जाहिर है कि भारत तो नहीं मानता और नहीं मानेगा, लेकिन उसका सबूत, उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो उन्होंने सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे उन्होंने डार्क वेब पे डाल दिए। वो कौन कौन से हैं? एक तो है जी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ये उसकी बिल्डिंग है। इससे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, निकाली है वो। और दूसरा है आर्म्ड व्हीकल निगमा लिमिटेड, ठीक है जी, ये वाली, इससे उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है। और फिर उनके पास है जी इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग, ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने जो वहाँ से निकाली है, जो हसास इंफॉर्मेशन है वो डार्क वेब पे डाल दी है। अब उससे फ़ायदा उठा ले दुश्मन, यानी कि इंडिया को या और दुश्मन, हमारे पास तो है ही है, या इंडिया खुद देख ले जाके कि हमने क्या क्या किया है, उसके सबूत वहाँ पे रकम है, वहाँ मौजूद है। अब इंडिया ने इसका सबूत ये है कि इंडिया इस पे बहुत अलर्ट हुआ है, ये कोई हवाई खबर नहीं है, कि जो पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी जो फोर्स है उसने जो हमले किए हैं, इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम है CRT, वो इसको रोकने के लिए और इसको मॉनिटर करने के लिए कि ये कितनी अहम इंफॉर्मेशन है और किस तरह से डार्क वेब से रोकी जा सकती है। वहाँ तो पैसे दें और ख़रीद लें, वहाँ तो कोई भी ख़रीद सकता है, तो किस तरह रोकी जा सकती है उस पर वो काम कर रही है। और इसके अलावा उनकी एक और एजेंसी है 14C, वो भी इसके पीछे। और ये खबरें जो हैं ये बिल्कुल ये मीडिया में आ चुकी हैं कि ये दोनों जो इनकी फोर्सेस हैं वो साइबर अटैक, वो कह रहे हैं कि शायद हुआ है तो उसको वो चेक कर रहे हैं। बिल्कुल हुआ है, वो डार्क वेब पे पड़ा है, अगर किसी को शक है पैसे खर्चे पता कर ले। तो नाजरीन, जो सबसे अहम तरीन खबर, जो तीसरी खबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो ये थी कि ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस थी, ऐसी कौन सी खबर थी जो अमेरिका को मिली और उसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप इस जंग में कूद पड़े। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग को रुकवाने के लिए वो इतनी तेज़ी के साथ आए, बकौल उनके कि उन्हें पूरी रात जागना पड़ा और राब्ते करना पड़े। हालांकि इससे पहले तो अमेरिका ये साथ साथ ये कह रहा था कि हमसे जो बन पड़ा हमने कर लिया। जब तक भारत ने हमला किया हुआ था, पाकिस्तान ने नहीं किया था, उस वक्त तक वो यही कह रहा था कि हमसे जो बन पड़ा हमने कर लिया, पाकिस्तान और दोनों ये आपस में जाने। लेकिन फिर अचानक वो सामने आ गए, तो वो ऐसी क्या चीज़ थी? वो चीज़ जो भी थी, वो जो खबर थी, वो जो लीक थी, जो इंटेलिजेंस लीक थी, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका पाकिस्तान के फ़ायदे नुकसान से, फ़ायदे से कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना ही इंडिया के फ़ायदे से ताल्लुक़ था। उसका एक तीसरे मुल्क के नुकसान से ताल्लुक़ था। और वो तीसरा मुल्क कौन था? वो था जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी माहिरीन, उसके पायलट्स, उसकी इंटेलिजेंस इंडिया के अंदर मौजूद थी। मोसाद, यस, इसराइल के ख़िलाफ़ उसको टारगेट बनाने की एक इंटेलिजेंस लीक जब ट्रंप तक पहुंची है, अमेरिकी इंटेलिजेंस को पहुंची, और उन्होंने आगे ट्रंप को बताया कि ये एक हम सुन रहे हैं कि ये हो सकता है कि इसराइल को निशाना बना लिया जाए। तो उस पर फिर ट्रंप जो है वो तड़पा है और वो उठा है और उसने पूरी रात गुजार दी और इस जंग को रुकवाया। और ये जो लीक थी, ये एक इस्लामी बरादर मुल्क की तरफ से गई थी। उन्होंने ये उनको बताया कि देखें, हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, हमें जो इतलात मिल रही हैं, उसका नतीजा ये निकल सकता है। तो उसके बाद फिर, और वो कैसे हो सकता था, ज़ाहिर है लोग अब इस पे कंधे उचकाएंगे, बमें उठाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पास तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ही नहीं। तो जनाब, आप फ़िलहाल गुजारे के लिए ये समझें कि ये जो JL-3 यानी कि जुलांग 3 मिसाइल है, ये था।
चलें, हम नाम नहीं ना, असल नाम तो बताना ही नहीं है। तो ये था और ये है जिस पे निशाना होना था। और आपको वो होना कहाँ से था, वो जो हमारे पास एक आप दोस्त मौजूद है, सबमरीन, होंगोर सबमरीन। मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में उसकी डिटेल्स और उसकी जितने स्पेक्स हैं वो बताता रहा हूँ कि वो कितनी ख़तरनाक है। ये एटॉमिक पावर्ड सबमरीन है और ये यहाँ से ये मिसाइल फायर होना था या नहीं होना था, इंटेलिजेंस यही थी। और उसके बाद फिर अमेरिका की रात की नींद, अमेरिकियों की रातों की नींदें उड़ गई और ख़राब हो गई और उन्होंने इस जंग को रुकवाया। तो ये थी अब तक की अपडेट। इंशाल्लाह बाद में जब जैसे ये अपडेट होगी हाजिर हो।